क्या होता है जब हम वो करते हैं जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, जो चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं, यानी कि जब हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जिस चीज़ पे हमें करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए हमारी ज़िंदगी ने हमको वरदान दिया है, हमें जन्म दिया है, हम इस धरती पे आए हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। अब तुम्हारी अलग चीज़ें बनी होंगी जो तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम जिसके लिए बने हो, पैदा हुए हो, और मेरे लिए अलग होंगी। बट हम इंसानों में एक बात होती है कि हम शुरुआत में जब हम पैदा होते हैं और उसके बाद जब हमारी टीनेज की जो उम्र आती है, उसमें हम बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो मैटर करती भी नहीं है, बट हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग आसपास के वही कर रहे होते हैं। दूसरी बात, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें मज़ा आ रहा होता है उस टाइम पर, बाद में नहीं आने वाला होता। मतलब इसका कहने का ये है कि हम उस चीज़ से फोकस करते हैं जिस चीज़ से हमें अटेंशन मिलती है, जिस चीज़ से हमें वैलिडेशन मिलती है। बहुत सारी बातें हैं आज हम करने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे फोकस कर सकते हैं जो असली मैटर करती है, मतलब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। आई थिंक इस नाम की एक किताब है जो कि मैंने आई थिंक थोड़ी बहुत पढ़ी है, बट उसमें ये बताया गया है कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, और ख़ासकर उन चीज़ों पे जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मैंने कई बार बताया है कि हमें कंट्रोलेबल चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलेबल चीज़ वही होती है जिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जिन पे हम काबू कर सकते हैं, जिनका हम कुछ उखाड़ सकते हैं, जिनका हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई अनकंट्रोलेबल चीज़ जो होती है, जैसे कि मान लो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो अब मेरा इसमें कंट्रोलेबल क्या है? अभी वैसे तो मैं 17 साल का हूँ, बट जब मैं 18 साल का हो जाऊँगा तो मैं इसमें अपना एक वोट दे पाऊँगा। उससे ज़्यादा क्या कर पाऊँगा? क्या मैं कुछ और कर पाऊँगा? हाँ, मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, पर इसके ऊपर बात करने से ज़्यादा फ़ायदा क्या है? जो चीज़ें मैटर करती हैं, मतलब कहने का ये है, जो हम चीज़ कंट्रोल कर ही नहीं सकते उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही क्या है? जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे हम अगर हम कोई एग्जांपल लें, पढ़ाई का एग्जांपल लें, तो इसमें एक चीज़ आती होगी कि यार पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा, अगर मैं कर नहीं पाया तो क्या होगा, या फिर मैं ये याद कर रहा हूँ ये नहीं आया, और जो याद नहीं कर रहा हूँ वो आया तो क्या होगा। हम इस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कंट्रोल हम उससे अपने एक्शंस पे कर सकते हैं, जो हम अपने आप को जो करना चाहते हैं और जो हम सोचते हैं। जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो तो अनकंट्रोलेबल है, वो तो कोई सा थॉट कभी भी आ जाता है। जैसे अभी मेरे दिमाग में थॉट आया वीडियो बनानी, तो वीडियो बनाना लगा मैं, ठीक है, बट वीडियो बनाने से पहले मैंने 10 पुशअप्स मारे हैं, जो कि मैंने अपने आप को चैलेंज दे रखा था कि हर वीडियो बनाने से पहले 10 पुशअप्स मारने हैं, ताकि एक हैबिट जो कि मेरी रोज़ की वीडियो बनाने की है, उसके साथ मैं दूसरी हैबिट भी छोड़ सकूँ। मतलब हैबिट्स को अपना के मैं उन कंट्रोलेबल चीज़ को जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसको और ईजी बनाता जा रहा हूँ, ताकि जो अनकंट्रोलेबल चीज़ हैं उसको भी कंट्रोल कर पाऊँ। मतलब कहने का ये है कि मैं फोकस कर रहा हूँ उन चीज़ों पे जो मैटर करती हैं असली में, जो मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत बड़ी चौड़ी लंबी वीडियो बन सकती है इसके ऊपर कि क्या चीज़ करनी चाहिए जो जिसका महत्व है हमारी ज़िंदगी में। तो अरे माइक गिर गया यार। तो मैं ये कह रहा था कि मान लो तुम ना ये सोचते हो, चलो एग्ज़ाम वाला ही पार्ट लेते हैं, अगर तुम एग्ज़ाम तुम्हारे हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने कल बताया था कि हमारे पीरियडिक टेस्ट 2 चल रहे हैं, तो इसमें क्या था कि हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम था आज। फिर क्या हुआ, हमारे जो सर हैं उन्होंने जो नोट्स लिखवाए थे कॉपी में, वो सर ने कहा था इसमें से ये आएगा, उसमें से वो आएगा, और मेरी जो नोट्स हैं उसमें से ही आएगा, पूरी कॉपी में से जो याद करना चाहते हो याद कर लो, और कुछ भी आ सकता है। बट आया उसमें से बहुत ही कम। जो दूसरे वाले सेक्शन के हमारे जो टीचर हैं उन्होंने जो नोट्स लिखवाए थे और जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, उन्हीं से क्वेश्चन बन के आए और उसी से ही पूरा क्वेश्चन पेपर छप के आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, जो कि वो हमारे सर ने नहीं कराए थे, हमारे क्लास के सेक्शन के सर ने नहीं कराए थे, हमारे कंप्यूटर वाले लो बताओ क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूटर कह रहा हूँ, हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर ने ही नहीं कराए थे। तो इसमें बहुत सारे जो आसपास के लोग थे, मेरे जो फ्रेंड्स भी और जो दूसरे लड़के थे, लड़कियां थी, जो बच्चे थे, वो ये सोच रहे थे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, चलो हमें मतलब बहुत सारी पूरी केओस मचा रखी थी क्लास में जब एग्ज़ाम हो रहा था तो। बट मैंने सोचा कि यार जो इस चीज़ पे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो करना चाहिए ना। मैं तो मैं वो करने लगा, और जो नहीं आता था वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। कैसे? दिमाग को शांत करके, और जैसे जैसे जितना हो पाया मैं उतना कर दिया, बिना चीटिंग के, बिना किसी डर के। क्योंकि डर हो गए तो जो चीज़ें आती हैं वही भूल जाओगे। एग्ज़ाम वाली बात बता रहा हूँ, याद करने वाली बात बता रहा हूँ मैं। बाकी दूसरी चीज़ें हैं जो
दूसरी लाइफ के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो मैटर नहीं करती, जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो लगती तो हैं कि हाँ यार इससे टेंशन मुझे मिल रही है, और टेंशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ एक्शन कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, टेंशन तुम्हें एक्शन से रोकती है, तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की राह पर चलवाती है, जिसका जिसका मतलब ये होता है कि तुम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हो और उसे तुम करते भी नहीं हो, पर तुम सोचते रहते हो। मतलब ना तो तुम एक्शन लेते हो और ना ही तुम क्रिटिकल थिंकिंग करके सोचते हो, बस ओवर थिंकिंग करके प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। तो उसका मतलब समझ में आया? इतने दिनों बाद मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है पूरे किसी एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर, तो मैं अपने आपको शाबाशी देना चाहूँगा। शाबाशी दिखाई नहीं दी होगी शायद तुम्हें, मैं तुम्हारे सामने देता हूँ। बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत रैंडम स्टेप्स पे बातें कर रहा था अभी कुछ दिनों पहले। रैंडम स्टेप्स 6 भी आज डाल दिया मैंने, 5 4 ऐसे करके लगातार डाला था। आजकल ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं कर पा रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार एक अच्छे से टॉपिक चुना जाए। तो देखो आज मेरे साथ जो हुआ मैंने वही बता दिया। अच्छा लगा हो तो बताना मुझको, और हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।